जज्बात में गहराई है, अल्फाज में दम है, शायर का असासा तो महज जोर कलम है। जीने का हुनर सबका जुदा है तो बयां भी जितना भी सुनो देखो पढ़ो उतना ही कम है, उतना ही कम है। क्या कहें अहबाब क्या कारे नुमाया कर गए, बीए किया नौकर हुए पेंशन मिली और मर गए। हम ऐसी सब किताबें काबिले जब्ती समझते हैं कि जिनको पढ़ के बेटे बाप को खपती समझते हैं। इन अशार को सुनकर आपको याद आ गया होगा कि ये किसके हैं। जी हाँ, अकबर इलाहाबादी, जिनका पूरा नाम सैयद अकबर हुसैन था और ये 1846 में इलाहाबाद के करीब एक कस्बा 12 में पैदा हुए थे। 1855 में इनका खानदान इलाहाबाद में आकर बस गया और फिर अकबर ने अपनी सारी उम्र वहीं पर गुजारी। अकबर इलाहाबादी एक तालीम याफ्ता खानदान के फर्द थे। बचपन में उर्दू के साथ अरबी, फारसी और अंग्रेजी की तालीम उन्होंने घर पर ही हासिल की और इसके बाद मिशन स्कूल में दाखिल कराए गए। मैट्रिक पास करके उन्होंने वकालत का इम्तिहान 1867 में पास किया और फिर नायब तहसीलदार बन गए। कुछ अरसे के बाद हाई कोर्ट की वकालत का इम्तिहान भी पास किया और इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही प्रैक्टिस भी शुरू कर दी। फिर वो मुंसिफ के ओहदे पर फाइज हुए। अकबर इलाहाबादी का एक कथा है कि अलग रहें तो जुदाई से आह आह करें, जो मिलके बैठें तो कमबख्त ये जहर उगलने लगे। अजब सुलगती हुई लकड़ियां हैं रिश्तेदार, अलग रहें तो धुआं दें, मिलें तो जलने लगे। तलातुम उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया, जिसमें बार बार वो यही कहते रहे कि ना वो मगरिबी बन सके ना मशरक़ी बन सके, लेकिन एक तरफ वो मशरिक़ की आदतों का, मशरिक़ के कल्चर के इंतहाई दिलदादा थे, दूसरी तरफ अपनी ही औलाद को उन्हीं ने लंदन भेजा पढ़ने के लिए। अकबर इलाहाबादी को बचपन से ही शायरी का बहुत शौक था। उन्होंने अपना पहला शेर 9 बरस की उम्र में कहा था। इब्तिदा में वो संजीदा शायरी किया करते थे, लेकिन अपनी उस्ताद तबा और जिंदगी के तकाजों को मलहूज रखते हुए उन्होंने तंज़ो मज़ाहिया शायरी के मैदान में कदम रखा और यहीं के हो रहे। उनकी तंज़ो मज़ाहिया शायरी को मुल्क गिर पैमाने पर जितनी शोहरत और मकबूलियत हासिल हुई, वो किसी और शायर के नसीब में नहीं आई। हालांकि संजीदा शायरी का दामन उन्होंने जिंदगी भर नहीं छोड़ा और कुछ बेहद संजीदा और यादगार नज़्में भी तख्लीक की। दुनिया में हूँ दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, दुनिया में हूँ दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ खरीदार नहीं हूँ। दुनिया में हूँ दुनिया का तलबगार नहीं हूँ। मगर ज़िस्त की लज्जत नहीं बाकी, जिंदा हूँ मगर ज़िस्त की लज्जत नहीं बाकी। हर चंद की हूँ होश में होशियार नहीं हूँ, हर चंद की हूँ होश में होशियार
होशियार नहीं हूँ, दुनिया में हूँ दुनिया का तलबगार नहीं हूँ। इस खानाए हस्ती से गुजर जाऊंगा बेलौस, इस खानाए हस्ती से गुजर जाऊंगा बेलौस। साया हूँ फकत नक्श दीवार नहीं हूँ, साया हूँ फकत नक्श दीवार नहीं हूँ। दुनिया में हूँ दुनिया का तलबगार नहीं हूँ। खिजाने जिसे बर्बाद किया है, वो गुल हूँ खिजाने जिसे बर्बाद किया है। उलझूं किसी दामन से मैं वो खार नहीं हूँ, उलझूं किसी दामन से मैं वो खार नहीं हूँ। दुनिया में हूँ दुनिया का तलबगार नहीं हूँ। दावाए तक़वा नहीं दरगाह खुदा में, को दावाए तक़वा नहीं दरगाह खुदा में। बुत जिससे हूँ खुश ऐसा गुनाहगार नहीं हूँ, बुत जिससे हूँ खुश ऐसा गुनाहगार नहीं हूँ। दुनिया में हूँ दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ खरीदार नहीं हूँ। दुनिया में हूँ दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, दुनिया में हूँ दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, दुनिया में हूँ दुनिया का तलबगार नहीं हूँ। मुलाजिमत से सुबुकदोशी के बाद अकबर ने हिंदुस्तान की जद्दोजहद आजादी, हिंदू मुस्लिम एकता और गांधी जी की हिमायत में खुलकर लिखा। उनकी तवील नज्म गांधी नामा भी उसी अहद की यादगार है। हमने अपनी रवायात को जिस तरह रिजेक्ट किया है, अकबर इसका मुखालिफ है। तब्दीली रुकती नहीं है, तब्दीली कुदरत का तरीका है। जो आज है वो कल नहीं होगा, वो रुक नहीं सकता। लेकिन मुश्किल ये होती है कि हम जब आने वाले की तारीफ कर रहे होते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि इसके आने से जो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं उनकी कदर कीमत क्या है। अकबर ने हमें उनकी कदर कीमत याद दिलाई। अगर उस ज़िया का एहसास अकबर हमें दिलाता है तो वो एक बड़ी समाजी खिदमत अंजाम दे रहा है। इसके लिए हमें उसकी कदर करनी चाहिए। मोतीलाल नेहरू, सरोजनी नायडू और पंडित मदन मोहन मालवीय से उनके ज़ाती और करीबी मरासिम थे।
मोतीलाल नेहरू की रिहाइशगाह आनंद भवन का नाम भी अकबर इलाहाबादी ने ही तजवीज किया था। पंडित मदन मोहन मालवीय ने उनसे हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद पर कई नज़में लिखवाई। गांधी के कारनामे में जो एक महाकाव्यात्मक तत्व था, पूरे भारतीय साहित्य में उसकी शिनाख्त करने वाले अकबर इलाहाबादी पहले थे। इस बात को मैं जोर देकर कहना चाहूँगा। गांधीनामा का जो पहला शेर है को मैं अर्ज करना चाहता हूँ। इनकलाब आया है, नई दुनिया नया हंगामा है, शाहनामा हो चुका अब दौरे गांधीनामा है। ये जो इपिक डायमेंशंस गांधी के स्ट्रगल के थे, उससे अकबर इलाहाबादी साहब को शाहनामा याद आता है। जो महाकाव्यात्मकता शाहनामा में है, वही महाकाव्यात्मकता गांधी के संघर्ष में भी दिखाई पड़ती है। अकबर इलाहाबादी, उनका एक शेर है गांधीनामा का, साइंस की तरक्की तो फैज़ इर्तिका है, लेकिन ज़हूर गांधी फरमाइए ये क्या है। तो ये जो चमत्कार गांधी के प्रादुर्भाव में था, उस चमत्कार को चिन्हित करने वाले वो पहले बड़े शायर इस हिंदुस्तानी महाद्वीप के हैं। वो अकबर इलाहाबादी एक संजीदा मिजाज इंसान थे और जिस ओहदे पर वो फाइज थे वो भी गहरी संजीदगी का मुतकाजी था। लेकिन करीबी अजीजों और अपने बेतकल्लुफ दोस्तों के साथ गुफ्तगू के दौरान उनकी खुशमिजाजी अपना रंग दिखाए बगैर नहीं रहती थी। और सुनाइए मिर्जा असलम बेग, कब तशरीफ लाए हैदराबाद से? बस 2 दिन पहले ही लौटा हूँ। भाई क्या हाल है अहले हैदराबाद के? वहां हमें भी कोई याद करता है कि नहीं? जनाब, आपके कलाम के 4 दांग आलम में डंके बज रहे हैं। जिसे भी मालूम होता है कि मैं इलाहाबाद से आया हूँ, वो बस आप ही के बारे में बातें करने लगता है। वहाँ के हर शख्स को आपके अशआर ज़बानी याद है। लोग सुनाते रहे और मैं सुनता रहा। मैं अभी पिछले हफ्ते भोपाल गया था, वहाँ भी लोगों का यही हाल देखा। हबीबगंज से लेकर इब्राहिमपुरे तक हर शख्स आप ही का मद्दाह नजर आया। पहले लोग इलाहाबाद के अमरूद का जिक्र किया करते थे, अब इलाहाबाद के हजरत अकबर का नामे नामी जबान ज़दे खास आम रहता है। और यकीन मानिए, आपकी शोहरत व मकबूलियत को देखते हुए कई लोग खुद को आपका शागिर्द बताने लगे हैं और फख्र से कहते हैं कि हम आपके शागिर्द हैं, हालांकि है नहीं। आपकी बात सुनकर मुझे याद आया कि हैदराबाद में तो एक साहब ने ये खबर उड़ा रखी है कि अकबर इलाहाबादी मेरे शागिर्द हैं। वाकई? हैदराबाद में अपने कयाम के दौरान मैंने 2-3 लोगों से ये बात सुनी कि मछली कमान में रहने वाली किसी शख्स ने ये अफवाह उड़ाई है। भाई मुमकिन है मौलवी साहब का ये इरशाद सच हो। क्या मतलब? याद आता है बचपन में हमें एक मौलवी साहब के सुपुर्द किया गया था। वो हमें इल्म सिखाते थे और हम उन्हें अक्ल। बरसों की कोशिशों के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। हम दोनों अपनी अपनी कोशिशों में नाकाम रहे। ना मुझे इल्म आया, ना उन्हें अक्ल। उसके बाद दिल बर्दाश्ता होकर वो हैदराबाद चले गए। हो सकता है यही मौलवी साहब रहे हो। अकबर ने अपने बेटे को आला तालीम हासिल करने के लिए लंदन भेजा। लंदन में उसने बीए तो पास कर लिया, लेकिन अकबर को आगे चलकर अपनी तवक्कात पूरी होती नहीं लगी। बहुत मायूसी और तशवीश के आलम में उन्होंने अपने करीबी दोस्त को खत में लिखा कि अब आपको क्या लिखूं? आपको तो मालूम ही है, मेरा बेटा सैयद इशरत हुसैन विलायत गया हुआ है। 3 साल का करार था, 6 साल गुजर गए। मियाँ इशरत नहीं आए। कैम्ब्रिज से बीए तो हुए, मगर बैरिस्ट्री अभी तक पास नहीं की।
ना मालूम क्या कर रहे हैं। मसारिफ और परेशानी की हद नहीं रही। दुआ फरमाइए कि जल्द आएं। मैंने किस गरज से और किन ख्यालात के बिना पर उनको वहां भेजा था, ये एक अलग दास्तान है। अकबर का एक खत जो उन्होंने अपने बेटे इशरत के नाम मंजूम लिखा था बहुत शोहरत रखता है। वो कहते हैं, इशरती घर की मोहब्बत का मजा भूल गए, खाके लंदन की हवा अहद वफा भूल गए, मोम की पुतलियों पर ऐसी तबीयत पिघली, चमने हिंद की परियों की अदा भूल गए। वो एक ऐसा शायर है जिसने अपने पूरे अहद को मुतासिर किया है। उसने जो जुबान इस्तेमाल की अपनी शायरी में, बुनियादी तौर पर वो जुबान वो थी जो आम फहम थी और जिसके अंदर उसने कनायों का इस्तेमाल किया, और ऐसे कनायों का इस्तेमाल किया जिसके ज़रिए उसने लोगों तक अपनी बात को ज़्यादा मौसर तरीके से पहुंचाया। उसके अंदर जब उसने अपने सटायर का इस्तेमाल किया तो जो असर हाजिर के उसके दौर के मसाइल थे और बिलखुसूस जो अंग्रेज़ी तसल्लुत था हिंदुस्तान के अंदर, उस तसल्लुत की वजह से जो मसाइल उभर रहे थे हमारे समाजी लेवल के ऊपर, हमारे इक़्तिसादी लेवल के ऊपर, हमारे शऊरी लेवल के ऊपर, और हमारे जो ख़ानदानी इक़दार उससे मुतासिर हो रहे थे, उसकी उसने निशानदेही की और उसके ख़िलाफ़ अपने एहतजाज का उसने मुज़ाहरा भी किया और साथ ही साथ उसकी तरफ लोगों की तवज्जो को मबज़ूल भी कराया। तो इस एतबार से मैं समझता हूँ कि वो एक बड़ा नुमाइंदा शायर है, एक बहुत अहम शायर है, और उसकी पूरी शायरी न सिर्फ अपने दौर की अक्कासी कर रही है बल्कि अपने दौर के मसाइल की भी अक्कासी कर रही है, अपने दौर के कर्ब की भी अक्कासी कर रही है, और साथ ही साथ हिंदुस्तान को और हिंदुस्तानियों को उनके इक़दार की, उनकी वजूद की, उनकी असल शनाख्त की याद भी दिला रही है। उस शायरी को आज के दौर में बिलखुसूस लोगों के सामने पेश की जाने की ज़रूरत है, इसलिए कि हमारा ये नया दौर एक बार फिर उसी कश्मकश का शिकार है। हम एक नए वैल्यू सिस्टम जो क्लैश आ रहे हैं उसका एक बार फिर शिकार हो रहे हैं, और इस मौके पर एक बार फिर हमको उस पैगाम की याद दहानी की ज़रूरत है जो उसकी शायरी के ज़रिए हम तक पहुँचता रहा। अकबर के ज़माने में तवाइफों को बड़ा उरूज हासिल था। वो शेर व अदब का अच्छा ज़ौक़ रखती थी और शायरों की कद्र भी करती थी। कलकत्ता की मशहूर तवाइफ गौहर जान एक दफ़ा इलाहाबाद आई और वापसी पर अपनी मेज़बान से उसने कहा कि उसे अकबर इलाहाबादी से मिलने की बहुत तमन्ना है। मुझे इलाहाबाद देखने की बड़ी आरज़ू थी। खुदा ने वो आरज़ू भी पूरी कर दी। संगम देखने को मिला, दरिया किनारे सैर भी बहुत अच्छी रही, मज़ा आ गया था। मैं कल तुम्हें खुसरो बाग लेकर जाऊंगी, देखना वहां जाकर बड़ा मजा आएगा। वो तो आएगा ही, लेकिन जानकी, मैं तुम्हें एक जहमत और देना चाहती हूँ। जहमत कैसी गौहर? बंदी खिदमत में हाजिर है, तुम कहो तो सही। अकबर इलाहाबादी साहब से मिलने की मेरी दिली तमन्ना है। बड़े अच्छे शायर हैं, उनका सूफियाना कलाम तो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। सूफियाना कलाम तो उन्होंने बहुत कम लिखा है, ज़रीफाना कलाम मुझे उनका बहुत पसंद है। अपनी अपनी पसंद की बात है जानकी। अच्छा ये बताओ, क्या तुम मेरी मुलाकात उनसे करवाने के लिए कोई सूरत निकाल सकती हो? ये कौन सी बड़ी बात है, मैं कल ही तुम्हें उनसे मिलवाने ले जाऊंगी। ये बेहतर रहेगा। दूसरी सुबह वो गौहर जान को लेकर अकबर इलाहाबादी के घर पहुंची। आदाब से। आदाब आदाब, तशरीफ रखिए। जी शुक्रिया। हुजूर मोहतरम, कलकत्ता की मशहूर और मारूफ मुगन्निया गौहर जान है ये, आजकल इलाहाबाद आई हुई हैं। आपसे मुलाकात का बड़ा ही इश्तियाक था, इसलिए आज बहरे मुलाकात हाजिर हुई हैं। मैंने भी बहुत नाम सुना है इनका, लोग कहते हैं बहुत खूब गाती हैं। जरा नवाजी के लिए शुक्रिया। भला बंदी किस काबिल है? वैसे मैंने आपका भी बहुत नाम सुना है, मैंने आपकी शायरी भी पढ़ी है, खूब लिखते हैं आप। अकबर साहब, मेरी आरज़ू थी कि मैं आपसे मुलाकात करूं, और देखिए आज खुदा ने मेरी ये आरज़ू भी पूरी कर दी।
आज मेरी आपसे मुलाकात हो रही है। क्या कहूं, मैं ना नबी हूं ना इमाम, ना गौस ना वलीउल्लाह की काबिले जियारत समझा जाऊं। मैं खुद को मदखुले गवर्नमेंट कहता हूं। पहले जज था, रिटायर होने के बाद अब सिर्फ अकबर रह गया हूं। इंकिसार है आपका, वरना आप तो इस अहद के सबसे मुमताज शायर हैं। आपकी तख्लीकात पढ़ने और पसंद करने वाले इस मुल्क के गोशे गोशे में मौजूद हैं। मन दानम की मन आनम, मैं जानता हूं कि मैं क्या हूं, मगर इस वक्त कुछ हैरान और परेशान हूं। हैरान? ऐसी क्या बात है हुजूर पुरनूर? आप इतनी दूर से तशरीफ लाई हैं। जी, मैं हैरान और परेशान इसलिए हूं कि आपकी खिदमत में क्या पेश करूं। हुजूर, बात और यादगार एक शेर ही लिख दीजिए, भला इससे अच्छा तोहफा और क्या हो सकता है। चलिए ऐसा ही सही, एक शेर अर्ज करता हूं। अर्ज किया है। जी, इरशाद। खुश नसीब आज भला कौन है गौहर के सिवा। खुश नसीब आज भला कौन है गौहर के सिवा। खुश नसीब आज भला कौन है गौहर के सिवा, सब कुछ अल्लाह ने दे रखा है शौहर के सिवा। अकबर इलाहाबादी मशरक़ी तहजीब व तमद्दुन के ज़ायदा व परवरदा थे। मशरक़ की अखलाक़ी और समाजी कदरें उन्हें बेहद अजीज़ थीं, और अंग्रेज़ों के ज़माने में जब इन कदरों को ठेस पहुंचाई जा रही थी, इन कदरों पर जब मगरबी कदरों को लादने की कोशिश की जा रही थी और मगरबी कदरें मुसल्लत की जा रही थीं, ऐसे वक्त में अकबर इलाहाबादी ने अपनी कदरों का, मशरक़ी कदरों का तहफ़्फ़ुज़ करने का बीड़ा उठाया और उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए से ये काम सर अंजाम दिया। अकबर अपने एक शेर में कहते हैं कि नज़्म अकबर को समझ लो यादगार इनकलाब, ये उसे मालूम है टलती नहीं आई हुई। अकबर बहुत अच्छी तरह जानते थे कि वो उल्टे धारे चलने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक बढ़ते हुए तूफ़ान को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और ना वो उल्टे धारे चल सकेंगे और ना इस तूफ़ान को पूरी तरीके से रोकने में वो कामयाब होंगे। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी जिद्दोजहद जारी रखी और कौम को आगाह किया कि वो जिस रास्ते पर जा रहे हैं वो रास्ता बेहतर रास्ता नहीं है। जज्बात में गहराई, अल्फाज में दम है, अल्फाज में दम है, शायर का असासा तो महज जोर कलम है, जोर कलम